हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, शरद नवरात्रि का प्रारंभ 22 सितंबर 2025 से हो रहा है और ये जो है इसका समापन जो होगा वो विजयदशमी वाले दिन जो कि 2 अक्टूबर 2025 को होगा। बात समझ में आ गई? तो सब प्रथम तो आपको शरद नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। माँ का भव्य स्वागत करें आप और उनकी आराधना करें। तो आज मैं आपको बताऊंगी श्री दुर्गा सप्तशती का प्रत्येक दिन आपको अगर पूर्ण पाठ करना है, संपूर्ण पाठ करना है तो उसकी क्या विधि होनी चाहिए। तो सब प्रथम तो आपको, अगर आपने गुरु बना रखे हैं तो गुरु का भी ध्यान करना है। और गुरु से पहले आपको ध्यान किसका करना है? गणेश जी का। गणेश जी का ध्यान करें, गुरु जी का ध्यान करें, नवग्रह की स्थापना करें और पंचदेवों की पूजा करें। उसके बाद क्या करेंगे आप? मतलब प्रोक्षण, यानी कि अपने ऊपर नर्मदा जल सींचेंगे। नर्मदा जल सींचने के बाद आप आचमन करेंगे, थोड़ा सा पानी पी लेंगे, फिर संकल्प करेंगे, फिर उत्कीलन करेंगे। क्योंकि आपको पता है भगवान शिव ने श्री दुर्गा सप्तशती को कीलित कर रखा है, यानी चाबी लगा रखी है। उसके पीछे कारण क्या है? किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में ना पड़ जाए जो दुरुपयोग करे, क्योंकि बहुत पावरफुल है दुर्गा सप्तशती, इसलिए उन्होंने कीलित कर रखा है। तो उसको उत्कीलन करना पड़ेगा। सापोदार पढ़े, कवच पढ़े, अगला स्रोत पढ़े और कीलक पढ़े। सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करें, मूर्ति रहस्य पढ़े, सिद्ध कुंज का स्रोत पढ़े, बाद में क्षमा याचना पढ़े माँ की। तो इस तरह आप पाठ करेंगे। प्रत्येक दिन यही क्रम आपका चलेगा अगर आप एक पाठ संपूर्ण रूप से करना चाहते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपकी? अब मैं बताऊंगी दुर्गा सप्तशती का जो पहला अध्याय को प्रथम चरित बोलते हैं, 2, 3, 4 को मध्यम चरित बोलते हैं, 5 से लेकर 13 अध्याय को उत्तम चरित बोलते हैं। तो अगर कोई श्रद्धालु पूर्ण पाठ करने में एक दिन में सक्षम नहीं है तो दुर्गा सप्तशती को क्रम वाइज वो पाठ कर सकता है। जैसे प्रथम दिन जो है वो 1 अध्याय का पाठ करे, दूसरे दिन करे दूसरा और तीसरे अध्याय का पाठ, और तीसरे दिन करे चौथा अध्याय का पाठ, और चौथे दिन करे वो 5, 6, 7, 8 अध्याय, और 5वें दिन 9 और 10 अध्याय का पाठ, छठे दिन 11वें अध्याय का पाठ, और 7वें दिन 12 और 13 अध्याय का पाठ। अब आता है आपका 8वां दिन। इसमें मूर्ति रहस्य पढ़ सकते हैं, हवन करें, क्षमा प्रार्थना करें माँ से, और 9वें दिन कन्या भोज करा दे। तो इस तरह आप क्रम वाइज भी पढ़ सकते हैं और एक दिन में एक पाठ भी आप पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह अगर आप, जैसे पूर्ण पाठ पढ़ने की मैंने आपको विधि बताई, इसके अलावा क्रम बताया। अगर पूर्ण पाठ नहीं कर पा रहे तो प्रथम दिवस में आपको 1 अध्याय, दूसरे दिन 2 या 3 अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, और चौथे दिन 5, 6, 7, 8वां अध्याय, 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय, छठे दिन 11वां अध्याय, और 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय, 8वें दिन मूर्ति रहस्य, हवन और क्षमा प्रार्थना, और 9वें दिन कन्या भोजन। इस तरह आप पूजा करें, माँ से क्षमा याचना करें, और हो सके तो जब आप श्री गणेश का मतलब ध्यान कर रहे हो, अपने गुरु बना रखे उनका ध्यान कर रहे हो, पंचदेवों की पूजा कर रहे हो और नवग्रहों की स्थापना कर रहे हो, तो एक बार आप नर्मदा का जल अपने ऊपर छिड़क लें। पहले भी थोड़ा छिड़क लें और जब दुर्गा सप्तशती पाठ शुरू करें तब भी थोड़ा सा आप छिड़क लें, और बाद में माँ की आरती करें, प्रतिदिन भोग लगाएं और आरती भोग, और इसके बाद आप सिद्ध कुंज का स्रोत भी पढ़ सकते हैं सुबह शाम। इस तरह पूजा करें, आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन पाठ करने के बाद आपको अपनी सारी पूजा माँ के चरणों में समर्पित कर देनी है। जब हम माँ को समर्पित कर देते हैं तो पूजा में कोई भी त्रुटि हुई होती है तो माँ हमको क्षमा कर देती है। तो इस तरह जो है आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर आप एक दिन में पूर्ण पाठ करना चाहते हैं एक एक दिन तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे तो मैंने आपको क्रम बता दिया, इस तरह आप पूजा करें। मिलेगा माँ दुर्गा का आपको असीम आशीर्वाद। जब आशीर्वाद मिल गया तो जीवन में संपन्नता आएगी, समृद्धि आएगी, घर की बरकत होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।